बचपन में तुम लोगों ने कभी ना कभी छुपन छुपाई यानी कि हाइड एंड सीक वाला गेम ज़रूर खेला होगा। अरे वही गेम जिसमें एक बच्चा 10 तक गिनती गिनता है और तब तक सारे बच्चे कहीं ना कहीं छिप जाते हैं और जब वो बच्चा 10 तक गिनती कंप्लीट कर लेता है तो उसका टास्क होता है उन सारे बच्चों को ढूंढना। ठीक ऐसा ही गेम जापान और कोरिया में भी खेला जाता है जिसको कहते हैं हिटोरी काकू रेनबो। और इस शब्द का मतलब ही होता है हाइड एंड सीक, लेकिन ये वो बच्चों वाला हाइड एंड सीक नहीं है बल्कि ये एक पैरानॉर्मल गेम है, क्योंकि ये गेम खेला जाता है एक घोस्ट के साथ। मतलब कि आप एक घोस्ट के साथ हाइड एंड सीक खेलते हो। आई नो ये गेम सुनने में जितना ज़्यादा स्केरी और डरावना लगता है उससे भी ज़्यादा ये डेंजरस है, क्योंकि अगर आपने इस गेम के हर स्टेप को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो यू विल डाई। अगर गेम में कोई भी गलती होगी तो यू विल डाई। तो भाई इतने खतरनाक गेम को ट्राई ही क्यों करना है? सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस गेम, वरना आपके साथ भी वही होगा जो जापान में रहने वाली एक लड़की के साथ हुआ था जब उसने क्यूरियोसिटी और क्या ये गेम सच में काम करता होगा यही सोच कर इस गेम को ट्राई कर लिया था। एंड उस रात उस लड़की के साथ जो हुआ, अगर आप वो सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वही स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। इस गेम का पूरा नाम है हाइड एंड गो सीक अलोन। सन 2000 में जापान में एक साइट जिस पे लोग अपने पैरानॉर्मल चीज़ें और घोस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया करते थे, जैसे कि ये क्रीपीपास्ता टाइप की जो साइट होती है ना, बिल्कुल वैसी ही, वहाँ से ये रिचुअल काफ़ी फेमस हो गया था। लेकिन उससे पहले इस तरह का कोई भी रिचुअल नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने जापानी फोकलोर से छोटी छोटी चीज़ें उठाई, उनको मिलाया और ये रिचुअल बना दिया। और इसी वजह से इस रिचुअल के जितने भी स्टेप है ना उनका कोई ना कोई मतलब है, जो कि मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। तो इस गेम की शुरुआत होती है एक डॉल के साथ। अब जापान में ना डॉल को वैसल माना जाता है जिसको कोई भी स्पिरिट घुस कर पॉजेस्ट कर सकती है, और इसी वजह से इस गेम में रियल ह्यूमन जैसी दिखने वाली कोई भी डॉल का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह स्टफ्ड टॉयज यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि टेडी, पांडा, या फिर आप एनिमल वाले जो स्टफ्ड टॉयज होते हैं ना वो वाले टॉयज भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन कभी भी आपको ह्यूमन जैसी दिखने वाली डॉल नहीं यूज़ करनी है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। और अब इस डॉल को ना बीच में से फाड़ कर आपको इसके अंदर का कॉटन निकाल लेना है और उसकी जगह आपको इसके अंदर भरना है राइस। अब राइस जो है वो रिप्रेजेंट करता है मांस को, मतलब आप एक निर्जीव चीज़ को जीवित कर रहे हो। एंड राइस के साथ आपको इस डॉल के अंदर अपनी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट डालना होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाल या नाखून आप डाल सकते हो, लेकिन अपना ही बाल या नाखून डालना है यार। अपने किसी रिलेटिव या दोस्त का बाल नाखून मत यूज़ कर लेना, वरना उसको पता भी नहीं चलेगा और उसके साथ काफ़ी कुछ खतरनाक हो सकता है। जैसे आप अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट इस डॉल के अंदर डालते हो तो यह आपका दूसरा रूप बन जाती है, मतलब आप अपनी ही कॉपी बना रहे हो। एंड उसके बाद ना इस डॉल को रेड थ्रेड से सिलना होता है। अब रेड थ्रेड रिप्रेजेंट करता है खून की नसों को, इसी वजह से रेड थ्रेड यूज़ किया जाता है। अब इस डॉल को सिलने के बाद अगर रेड थ्रेड बच जाता है तो उसको काट के फेंकना नहीं है, बल्कि उस रेड थ्रेड को उस स्टफ्ड टॉयज के चारों तरफ लपेट देना है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो स्पिरिट उस टॉय के साथ बंधी हुई रहे। इस गेम को शुरू किया जाता है शार्प 3 बजे। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रात के 3 बजे का जो टाइम होता है ना, उस टाइम हमारी दुनिया और जो काली दुनिया होती है उसके बीच की जो दीवार होती है ना वो काफ़ी पतली होती है। गेम के दौरान आपको अपने घर की सारी लाइटों को बंद रखना है। अभी अभी आपने जो डॉल बनाई है उसको आपको लेके जाना है बाथरूम में और वहां पर बाल्टी या टब के अंदर पानी भरकर इस डॉल को उसके अंदर डाल देना है। अब इस रिचुअल में पानी का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि पानी को ब्रिज माना जाता है दो दुनिया के बीच का। एंड उसके बाद आपको टीवी ऑन कर देनी है, लेकिन टीवी को आपको स्टैटिक मोड में ही रखना है। टीवी ऑन इसलिए की जाती है क्योंकि टीवी को विंडो माना जाता है दो दुनिया के बीच की। फिर उसके बाद आपको 3 बार रिपीट करना है फर्स्ट सीकर इज मी, मतलब कि पहले मेरी बारी, और उसके बाद ये गेम शुरू हो जाता है। अब इस गेम के बारे में डिटेल में तो मैं आपको जब उस लड़की की स्टोरी सुनाऊंगी जिसने ये गेम ट्राई किया था तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको हमेशा सॉल्ट वाटर को अपने पास रखना है, अपने मुंह में भर के रखना है और अपने पास भी रखना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको उस बुरी स्पिरिट से प्रोटेक्ट करेगी। तो इसको हर हाल में आपको बचा के
करके रखना है। और जब भी आपको गेम ख़त्म करना है, मतलब आप जब गेम एंड करना चाहते हो, तो यही पानी आपको उस डॉल के ऊपर डालना है। जैसे ही आप ये सॉल्ट वाटर को उस डॉल के ऊपर डालोगे तो उस डॉल से वो जो स्पिरिट है वो अलग हो जाएगी और गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर आप ऐसा ना कर पाए तो, सॉल्ट वाटर आपसे इधर उधर हो गया तो, या फिर आप उस डॉल के ऊपर सॉल्ट वाटर डाल ही ना पाए तो क्या होगा। इसी वजह से इतना रिस्क लेना ही क्यों है। इस गेम को कभी भी ट्राई मत करना, वेरी डेंजरस, वेरी स्कैरी। मेरी वार्निंग को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, वरना आप लोगों के साथ भी वही होगा जो जापान में रहने वाली उस लड़की के साथ हुआ था, जब उसने इस वार्निंग को इग्नोर करके इस गेम को क्यूरियोसिटी में ट्राई कर लिया था। एंड उस रात के बाद उसकी ज़िंदगी कभी भी वैसी नहीं रही जैसी कि गेम के शुरू करने से पहले थी। और उस लड़की का नाम था याना। याना वैसे तो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन अपना खर्चा निकालने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। अब ऐसे ही एक बार वो जॉब करके जब घर आई तो खाना वाना खाकर वो बेड पर बैठ गई और अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगी। और पता नहीं कैसे फ़ोन स्क्रॉल करते करते वो पहुंच जाती है एक ऐसी ही पैरानॉर्मल साइट पर, जहाँ पर लोगों ने अपने अपने घोस्ट और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर किए हुए थे। कि तभी उसकी नज़र पड़ती है एक पोस्ट पे, आई ट्राइड हिटोरी काकू रेनबो। और उसके नीचे जिन जिन लोगों ने ये गेम ट्राई किए थे और गेम के दौरान जो जो उनके एक्सपीरियंस हुए उन्होंने वहाँ शेयर किए हुए थे। पता नहीं क्यों याना को उन चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा था और वो सारी पोस्ट को पढ़ रही थी और अपना फ़ोन स्क्रॉल करती जा रही थी। और जैसे जैसे वो उस पोस्ट को पढ़ रही थी, उसके जो दिल की धड़कन थी ना, वो तेज होती जा रही थी। और अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस हुए थे। जैसे कि किसी ने लिखा था कि जब मैंने उस डॉल को स्टैब किया तो मैंने उस डॉल के चीखने की आवाज़ सुनी। जबकि किसी का कहना था कि मैंने डॉल के फुट स्टेप सुने। जबकि किसी और यूज़र का कहना था कि मैंने डॉल को बाथरूम में छोड़ा था लेकिन वो मुझे बेडरूम में मिली। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस थे जो लोगों ने शेयर किए हुए थे। लेकिन जो एक बात उन सब में कॉमन थी वो ये कि वो लोग ये बात एडमिट कर रहे थे कि उनको रिग्रेट है कि उन्होंने इस गेम को ट्राई किया। और वो वार्निंग दे रहे थे बाकी लोगों को कि इस गेम को आप लोग कभी भी ट्राई मत करना। अब याना ने जैसे ही ये सारी चीज़ें पढ़ी तो पहले तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी। उसने कहा कि क्या मजाक है, ऐसा थोड़ी होता है, लोग ना फेमस होने के लिए कुछ भी डाल देते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि यार इतने सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अब सब तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना, क्या पता किसी ना किसी के साथ ये सब चीज़ें रियल में हुई हो। फिर उसके बाद उसने सोचा कि ये गेम सच में काम करता है या नहीं, ये जानने का तो बस एक ही उपाय है कि वो इस गेम को खुद ट्राई करे। और फिर दूसरे दिन उसने इस रिचुअल में जितनी भी चीज़ें काम आने वाली थी उसको इकट्ठा किया, जैसे कि ओल्ड स्टफ्ड डॉल, राइस, सुई, रेड थ्रेड एंड सॉल्ट वाटर और अपने नाखून के टुकड़े। जब वो ये सब डॉल बनाने का प्रोसेस कर रही थी ना, तो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि यार वो ये सब चीज़ें क्यों कर रही है। और उसको पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और ये सोचकर जब उसने उस डॉल की तरफ देखा जिसको उसने अभी अभी बनाया था, वो अब एक टॉय नहीं थी बल्कि एक जीवित इंसान जैसी लग रही थी। फिर रात के शार्प 3 बजे वो उस डॉल को लेकर बाथरूम में आ जाती है और पानी से भरे हुए टब में उस डॉल को डाल देती है। इस बीच पता नहीं क्यों याना को ऐसा लगा कि वो जो डॉल की आईज है वो उसको फॉलो कर रही थी, उसको देख रही थी। लेकिन फिर उसको लगा कि यार रात भी बहुत ज़्यादा हो गई और वो काफ़ी थकी हुई है, तो मे भी उसको वहम हो रहा होगा। तो उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और उसने 3 बार रिपीट किया, फर्स्ट सीकर इज याना। और जब उसने ऐसा कहा ना, तो उस खाली बाथरूम में उसकी आवाज़ बहुत ही अजीब तरीके से गूंज रही थी। उसके बाद याना बाथरूम से निकलकर आ जाती है अपने बेडरूम में, जहाँ पर वो काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। 1 2 3 और 10 तक गिनने के बाद उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। पता नहीं क्यों उसको बहुत अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और अपने आप को पुश किया। वो अपने लिविंग रूम से निकलकर बाथरूम की तरफ आ जाती है और जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, बाथरूम का माहौल बदल चुका था। वहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन था और वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो हो चुका था। इवन याना को बहुत ठंड लग रही थी। और फिर उसने उस डॉल की तरफ देखा जो कि पानी से भरे हुए टब में स्टिल पड़ी हुई थी। एंड अब याना को उस डॉल को सुई से स्टैब करना था। उस डॉल को याना ने नाम दिया था फ्लफी। तो उसने कहा फ्लफी आई फाउंड यू। एंड उसके बाद उसने अपने हाथ में जो निडल थी उसको उस डॉल के पेट में घोंप दिया। और जैसे उसने ऐसे किया ना, तो जो कपड़ा था वो फट गया और उसके अंदर का राइस निकल कर
टब के अंदर गिर गया। उसको ऐसा लगा कि जब उसने नीडल उस डॉल के अंदर घोपी थी तो उसको सिर्फ कपड़ा फटने की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी, बल्कि उसको एक बच्चे के धीरे से रोने की आवाज़ भी सुनाई दी थी। और ये सब फील करके ना उसका खून मानो जम गया हो। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसने गेम स्टार्ट कर दिया था तो उसको कंटिन्यू करके इसको ख़त्म करना ही था। याना के हाथ में जो सुई थी ना वो नीचे गिर गई। अब वो बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी। अब आगे जो उसको कहना था वो कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कांपती आवाज़ में उसने कहा, फ्लफी नाउ योर टर्न। और जैसे ही उसने ये कहा ना, टीवी के स्टैटिक और लाउड हो जाते हैं एंड उसको अपने पूरे घर में बहुत सारी परछाइयाँ नाचती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि वो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। उसने सॉल्ट वाले पानी को अपने मुंह में भरा और साथ ही एक सॉल्ट वाले पानी से भरा हुआ कप अपने पास रखा और वो भागी, क्योंकि अब उसकी बारी थी छिपने की। लेकिन उसको हर हालत में सॉल्ट वाटर को बचाए रखना था, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो उसको उस बुरी आत्मा से प्रोटेक्ट करने वाली थी। जैसे ही वो छिपने के लिए मुड़ी ना, तो उसने क्लियरली सॉफ्ट फुटस्टेप्स सुने जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड हैवी थे। एंड ये आवाज़ उसके पास आती जा रही थी जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वो भागी अपने बेडरूम की तरफ और उसने अपने डोर को लॉक कर दिया एंड वो अपने बेड के नीचे जाकर छुप गई और उसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद कर लिया ताकि उसकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई ना दे। और वो जो सॉल्ट वाला पानी उसने अपने मुंह में भर के रखा हुआ था, अब उसको सॉल्टी नहीं बल्कि कुछ मेटेलिक एंड साउर फील हो रहा था। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो कि फट जाएगा। उसने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखा एंड फिर उसने अपने आप से कहा, इज़ इट रियली हैपनिंग और आई एम लूजिंग माई माइंड। कि तभी उसको ऐसा लगा कि उसके बेडरूम के बाहर कोई खड़ा हुआ है जो बहुत ही डरावनी तरीके से हंस रहा है। और ये हंसी कभी उसको किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की और कभी किसी आदमी की, और कभी कभी ये तीनों आवाज़ें मिक्स होकर एक हाई पिच में हंसी उसको सुनाई दे रही थी। तभी क्लिक 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 उसको ऐसा लगा कि कोई ज़बरदस्ती उसके दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने मुंह में जो सॉल्टी वाटर को भर के रखा था, उसको मुंह में भर के रखना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन उसने अपने मुंह को टाइट किया और उस वाटर को बचाए रखा। एंड फिर एक झटके से उसके बेडरूम का दरवाज़ा खुला एंड उसको लगा कि फर्श पर कुछ क्रॉल कर रहा है। और ये सब देखकर उसने अपनी सांसों को लगभग रोक ही लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना चाहती थी। वो बेड के नीचे बिल्कुल फोल्ड होकर बैठी थी, डरी हुई सी, सहमी हुई। और उसने देखा कि एक सफ़ेद हाथ जिसके लंबे और शार्प नाखून जैसे कि जानवर के होते हैं उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। टीवी का स्टैटिक अचानक से चेंज हुआ और उसको हल्की आवाज़ में सुनाई दिया, याना आई फाउंड यू। और जैसे उसने ये सुना ना, वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाई। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और जो सॉल्ट वाला पानी था उसके मुंह से गिरने ही वाला था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। वो बेड के नीचे से निकली और हॉल की तरफ भागी। जैसे ही याना अपने बेडरूम से हॉल की तरफ आई तो हॉल में उसको वही डॉल जिसको थोड़ी देर पहले वो अपने बाथरूम में टब के पानी के अंदर डुबो के छोड़ के आई थी, वही सेम डॉल डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी। उसका पेट फटा हुआ था और उसमें से राइस के दाने बिखर रहे थे। एंड आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो डॉल पूरी की पूरी सूखी हुई थी, जैसे कि वो पानी से भरे हुए टब में कभी थी ही नहीं। उस डॉल ने धीरे से अपना सिर याना की तरफ उठाया। उस डॉल की आंखें याना को घूर रही थी कि तभी अचानक टीवी के स्टैटिक चेंज हुए और याना को सुनाई दिया, याना आई फाउंड यू, इट्स योर टाइम टू सफर। फिर याना ने देखा कि उस डॉल के हाथ में वही निडल थी जो थोड़ी देर पहले उसने डॉल के पेट में घोपी थी, और वो डॉल उस निडल के साथ याना की तरफ बढ़ रही थी। याना को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, जैसे कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो और वो डॉल कंटिन्यूसली याना को घूर रही थी और बड़े ही अजीब तरीके से आदमी, औरत और बच्चे की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। और याना ये सोच रही थी कि उसको कैसे भी करके इस गेम को ख़त्म करना होगा और अदरवाइज शी विल डाई। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। वो उस जगह पर बिल्कुल जम चुकी थी, बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रही थी, और वो डॉल अपने हाथ में निडल लेकर छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। डॉल जो कि अब सिर्फ टॉय नहीं थी बल्कि जीवित हो चुकी थी। याना बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको जकड़ के रखा हुआ है। वो बस बेहोश ही होने वाली है एंड आज की रात उसकी आखिरी रात है, वो मरने वाली है।
लेकिन पता नहीं फिर अचानक उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है कि वो जोर लगाकर वो सॉल्ट वाला पानी जो उसके मुंह में था डॉल के ऊपर उलट देती है। एंड उसके बाद याना ने कांपती आवाज में 3 बार रिपीट किया, आई विन, आई विन, आई विन। और जैसे ही उसने ये सब कहा ना, तो उस जगह का माहौल चेंज हो चुका था एंड जो हवा थी वो काफ़ी हल्की हो गई थी। टेम्परेचर जो थोड़ी देर पहले तक लो था अब नॉर्मल हो चुका था। टीवी के स्टैटिक भी अब ब्लैंक हो चुके थे, जैसा कि गेम शुरू होने से पहले था, क्योंकि अब गेम ओवर हो चुका था और याना फ्री हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो अभी बुदबुदा रही थी, आई विन, आई विन, आई विन। और फिर अचानक से एक ब्लैकआउट होता है और याना बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसको नहीं पता था कि वो कितने घंटों तक बेहोश थी, लेकिन उसको पता था कि कल रात जो उसके साथ हुआ वो कोई सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी थी, क्योंकि अब भी वो उस पिच ब्लैक घोंसली आइज को नहीं भूल पाई थी जो कि उसकी अंतरात्मा तक को घूर रही थी। उससे रात के बाद याना की ज़िंदगी बदल चुकी थी, वो बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी कि गेम शुरू होने से पहले थी। याना अब अंधेरों को अवॉइड करती थी और रात में भी लाइट ऑन करके सोती थी और अब डॉल उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको उस रात की याद दिलाते थे जो कि उसके लिए एक ट्रॉमा था। एंड कभी कभी याना को अपने कानों के पास एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, याना इट्स योर टर्न। तो ये कहानी सुनने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये गेम कितना ज़्यादा खतरनाक है और क्यों आपको ये गेम नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस गेम को एक बार शुरू कर दिया तो ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक ऐसा दलदल बन जाएगा जिसे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर मान लो जैसे तैसे आप इस गेम में जीत भी जाते हो तो भी आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी। समथिंग इज ऑलवेज फॉलोज यू। और वैसे भी डॉल में आप इतनी चीज़ें भर के बनाते हो तो यू डोंट नो कि कौन किस तरह की स्पिरिट उस डॉल को पोजेस करेगी और वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। इस गेम के कुछ रूल्स है जो आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करने हैं। गेम ओवर होने के बाद जिस डॉल को आपने यूज़ किया है उसको सॉल्ट के साथ दफना देना है, क्योंकि इस डॉल को वो स्पिरिट फिर से पोजेस कर सकती है और अपने घर के चारों कॉर्नर पे आपको सॉल्ट डालना है। इस गेम को 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खेलना है, क्योंकि टाइम के साथ साथ डॉल के अंदर जो स्पिरिट है वो और ज़्यादा डेंजरस होती जाती है। तो जितना टाइम वो स्पिरिट उस डॉल के अंदर रहेगी उससे छुटकारा पाना आपके लिए उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। गेम के दौरान जब आप छिपने के लिए जाते हो तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि पीछे अगर आपने मुड़कर देखा तो आपको बहुत ही कुछ डिस्टर्बिंग देखने को मिल सकता है और मे भी आपकी जान भी जा सकती है। इस गेम को अकेले ही खेलना है जब आपके घर में कोई भी ना हो। इवन आपके घर में अगर कैट या डॉग है तो आपको भी उसको कहीं और रख देना है, क्योंकि कैट या डॉग या फैमिली का कोई भी मेंबर इस गेम के दौरान अगर आपके साथ है तो वो स्पिरिट उसको पॉजेस कर सकती है। मे बी वो स्पिरिट उन लोगों को पार्टिसिपेंट मान सकती है जो उनकी लाइफ के लिए काफ़ी थ्रेटनिंग होगा, तो प्लीज़ उनकी लाइफ को खतरे में न डालें। गेम के दौरान आपको डॉल को अपने किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड्स का नाम नहीं देना है, अदरवाइज ये उसके लिए कर्स होगा और लाइफ थ्रेटनिंग भी होगा। सो यार इस गेम में इतने सारे रूल्स हैं और ये इतना ज़्यादा डेंजरस है, तो प्लीज़ इस गेम को ट्राई मत करना, क्योंकि अगर इस गेम में आपसे छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आपकी जान भी जा सकती है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है ना तो आपको मेरा ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा, जो कि एक पैरानॉर्मल गेम पर मैंने बनाया था और ये मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, तो जाओ और जाकर देख लो।